और कोई भी आंदोलन रहा हो, मैं तब से उनको देख रहा हूँ। जब रोहित वेमुला की घटना घटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैं जेल में था, मैं जेल से बाहर निकला तो उनकी चिट्ठी मिली और एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि सच बोलना बहुत कठिन है और अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आपको किसी भी मोड़ पे पीछे लौटने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई हमला होता था, मेरी आखिरी बातचीत तब हुई जब इंदौर में हमारे ऊपर हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये हमले यदि हो रहे हैं तो समझो कि तुम सही राह पर हो, मैं तो जिंदा हूँ, आपके बीच खड़ा हूँ। और वो हमला इतना बड़ा था कि गौरी लंकेश की जान ले ली गई। इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि वो सही राह पे थी इसीलिए उनकी जान ली गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका माओवाद से कनेक्शन था, वो लेफ्टिस्ट थी, वो फेमिनिस्ट थी, वो हमेशा सरकार के खिलाफ लिखते रहती थी। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई माओवादी ही है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसे कोई राष्ट्रवादी है, तो क्या उसके घर में घुस करके उसकी हत्या कर देनी चाहिए? अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है, अगर कोई चीज़ इलीगल है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल में डालेगी, न्यायालय अपना काम करेगा। ये अधिकार किसी को कैसे मिलता है कि आप राह चलते हुए बस में, ट्रेन में, सड़कों पे, कभी खाने के नाम पे, कभी बोलने के नाम पे, कभी विचार के नाम पे किसी की हत्या कर देते हैं? और पत्रकारों के लिए कठिन दौर शुरू हुआ है, इससे भी ज़्यादा कठिन दौर होगा। इससे पहले भी लोग जो नेशनलिस्ट थे उनकी हत्या की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी लंकेश सीनियर जर्नलिस्ट थे, आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सैकड़ों की संख्या में मारे जा चुके हैं, पता नहीं चलता है। जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकते हैं, उनकी हत्या की जा चुकी है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जो पावरफुल लोग हैं उनको मार करके पूरे समाज में एक मैसेज देना है कि जब इनको मार सकते हैं तो हम किसी को मार सकते हैं। एक बात हम लोगों को मिल करके कहना पड़ेगा, मैं प्रोफेशन से पत्रकार नहीं हूँ और मैं आपको कोई मॉरल लेक्चर भी नहीं दे सकता हूँ। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि विचार गतिशील होता है। हो सकता है कि आज आप राष्ट्रवादी विचार के समर्थन में बोल रहे हो, कल को वो विचार भी आपको गलत लग सकता है। तब जब आप उनके ही खिलाफ बोलेंगे तो आपकी भी हत्या की जा सकती है। ये जो विचारधारा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, ये हम सबकी सुरक्षा का, संविधान की सुरक्षा का और अंततः लोकतंत्र की सुरक्षा का सवाल है। और हम जेएनयू के स्टूडेंट आज एक प्रोटेस्ट मीटिंग किए थे। आगे आने वाले समय में आप पत्रकार साथी जस्टिस के लिए, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए कोई भी चीज़ करेंगे, हम लोग शामिल होंगे। और बस एक बात कहते हैं, विचारधारा अलग अलग होना ज़रूरी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सहमति और असहमति का होना ज़रूरी है, और सहमति के चलते किसी की हत्या कर देना ये बर्बरता है। ये बर्बरता लोकतंत्र के दौर में होना गलत है। और एक बात देखिए, लाश उठी भी नहीं, पोस्टमार्टम के लिए गया भी नहीं, कि कुछ लोग जो है बदचलन, प्रेस्टिट्यूट, सिकुलर, इस तरह की चीज़ों से उनको नवाजने लगे। माओइस्ट, नक्सल, अफजल प्रेमी गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, जो देश का विकास नहीं चाहते हैं, वामपंथी, कम्युनिस्ट, पता नहीं क्या 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 नाम है। और वो तो एक साथ बहुत कुछ थी। एक सिंगल वुमेन थी, अकेले रहती थी तब जब पेट्रियार्की से लड़ रही थी। और पत्रकारिता के अंदर उनके अखबार में कोई ऐड नहीं होता था तो बाज़ार से लड़ रही थी और सबके लिए बोलती थी। जो माओइस्ट एक्टिविस्ट थे अपने जवानी के दौर में, उनको मेन स्ट्रीम में लाया और बड़े पत्रकार बने, कन्नड़ा के बड़े पत्रकार बने, बड़े लेखक बने, उनको सरकार ने पुरस्कार भी दिया। ये काम मैं समझता हूँ समाज में ज़रूरी है और इस काम को हम सब लोगों को करते रहना चाहिए। और ये दौर हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। कातिलों के हक़ में फ़ैसला नहीं जाना चाहिए, वंचितों के हक़ में फ़ैसला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान है और मैं समझता हूँ कि आप सबका और पूरे देश का नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई हमको उनके जो विचार हैं उस पर चल करके संघर्ष को आगे बढ़ा करके करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका। योगेंद्र जी हैं यहाँ पर, योगेंद्र यादव।